Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. My subject is English for class metric. This is our cover page. Today we are going to learn lesson number 13, shopping. Shopping, chapter number 13. लेसन शुरू करते हैं. मैं यहाँ पे आपके लिए रीडिंग करती जाऊंगी और इसकी मीनिंग समझाती जाऊंगी. आप मेरे साथ पढ़ें और समझें. तो शुरू करते हैं. Have you finished your breakfast, children? Called mother from the kitchen. क्या आप लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया? किचन से उनकी माँ की आवाज आई. Yes, mother, answered नजमा एंड अजमल टुगेदर. हाँ, माँ को उन्होंने जवाब दिया. किसने? नजमा और अजमल ने इकट्ठा. They hurriedly gulped down their tea and went to the kitchen. उन्होंने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और वो किचन की तरफ गए. Get ready both of you while I do the washing up. तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ. Are we going to visit our uncle? asked नजमा. नजमा ने पूछा, क्या हम अपने अंकल की तरफ जा रहे हैं? No, we go shopping today, said mother. उनकी माँ ने कहा, नहीं, हम आज खरीदारी करने जा रहे हैं. Shopping, said अजमल. अजमल ने पूछा कि क्या shopping? We have never gone shopping before, mother. अजमल ने माँ से कहा कि हम इससे पहले कभी शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए नहीं गए. आगे बढ़ते हैं. Yes, I know that's because your father always does the shopping, but he is not home. He's on tour and it's the beginning of the month. We have run out of groceries and provisions, so we shall have to do the shopping ourselves. Let's hurry up then and get ready. Yes, हाँ, माँ ने बोला और कहा कि जी हाँ, शॉपिंग, खरीदारी हर बार आपके फादर करते हैं, लेकिन इस बार वो किसी काम की वजह से या घूमने की वजह से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए हम शॉपिंग करने जाएंगे. महीना शुरू हो रहा है और घर में खाने पीने की चीजें और जो दूसरी चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए हम मिलके चलेंगे शॉपिंग करने. सो जल्दी करें कि हम चलते हैं. It's going to be fun, said अजमल in excitement. बहुत मजा आएगा, अजमल ने बहुत खुशी से एक्साइटमेंट में कहा. I'm sure we will all enjoy it, added mother. उनकी माँ ने कहा, यकीनन हमें मजा आएगा शॉपिंग करते हुए. They stood on the roadside waiting for a taxi, all three of them carrying shopping bags. Mother hired a taxi. They sat in it. वो तीनों रोड की साइड पे खड़े हो गए टैक्सी के इंतजार में, और जैसे ही उनको टैक्सी मिली, अपने हाथ में लिए हुए शॉपिंग के बैग के साथ वो टैक्सी में बैठ गए. Market please, said the mother to the driver and start the meter. मार्केट की तरफ चलें, उनकी माँ ने कहा ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, और उसी वक्त मीटर स्टार्ट हो गया. आगे बढ़ते हैं. The meter is out of order. रिक्शा का मीटर खराब है. 25 rupees for the market. 25 रुपए लगेंगे मार्केट तक, said the driver. ड्राइवर ने कहा. Good heavens, 25 rupees for the market, exclaimed mother. It's hardly 2 kilometers from here. I will pay you 15 rupees or you drive us to the traffic sentry here. मैं क्या मतलब, 25 रुपए ये कुछ ज्यादा होते हैं, मदर ने कहा, और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर मुश्किल से होंगे मार्केट की तरफ. पर 15 रुपए लेने हैं तो लो, वरना हमें ट्रैफिक के सिपाही की तरफ ले चलो. All right, बेगम साहिबा, said the driver. Let it be 15 rupees then. ड्राइवर ने कहा, ठीक है बेगम साहिबा, 15 रुपए ठीक है. Let's go to the mutton market first, said mother as they got
down the taxi. जैसे उनको टैक्सी में बैठे तो उन्होंने कहा कि हमें मटन मार्केट ले चलो. Look Nashma, how big those goats are, said Ajmal, pointing to the slaughtered animals hanging in butcher's shop. वहां पे बुचर शॉप, जो गोश्त की शॉप थी, वहां पे लटके हुए जानवर को देख के अजमल ने कहा कि देखो ये बकरियां कितनी बड़ी हैं. नजमा को उसने कहा. आगे बढ़ते हैं. They are not goats, Ajmal, they are cows and calves, corrected their mother. This is the beef market. ये बकरे नहीं अजमल, ये गाय और बछड़े हैं. वालदा ने तस्दीक की कि ये बड़े गोश्त की मार्केट है. What's the difference between beef and mutton? बड़े गोश्त और छोटे गोश्त में क्या फर्क होता है? Beef is the meat of cows, while mutton is that of goats and sheep, said mother, stopping in front of mutton shop. बड़ा गोश्त गायों और बछड़ों से हासिल किया जाता है, जबकि छोटा गोश्त बकरियों से. How much for a kilo? Mother asked the butcher. Butcher से उनकी माँ ने पूछते हुए कहा कि 1 किलो के कितने पैसे होंगे? 120 rupees, madam. 120 रुपए मैडम. 120 rupees? 120 रुपए? No, it's 110 rupees according to price list here, said mother, pointing at the list. उनकी माँ ने लिस्ट पे पॉइंट आउट करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा कि 110 रुपए होते हैं लिस्ट के हिसाब से. Yes madam, 110 rupees for the ordinary meat, but if you want special. जी हाँ मैडम, आम गोश्त के लिए 110 रुपए, अगर आप स्पेशल चाहें तो इसका डिफरेंट होगा. Mother interrupted him and said, I have the special meat at 110 rupees a kilo. माँ ने उसको रोकते हुए, बीच में बात उसकी रोकते हुए कहा कि मैं 110 रुपए ही दूंगी आपको खास गोश्त के लिए. Yes madam, as you wish. How much? said the butcher. ठीक है मैडम, आपकी मर्जी, आपको कितना गोश्त चाहिए? बुचर ने कहा. 1 kilo of leg and 1 kilo minced meat, answered the mother. उनकी माँ ने कहा कि 1 किलो रान का गोश्त और 1 किलो कीमा चाहिए. The butcher did his job and said, everything has been packed for you, madam. Here you are. बुचर ने कहा, मैडम आपकी हर चीज पैक हो चुकी है. Mother made the payment, put the meat in the bag and said, now let's buy some vegetables. So they went to the vegetable and fruit market. माँ ने जैसे ही गोश्त ले लिया, वो गोश्त थैली शॉपर में डाला. उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब जो है वेजिटेबल मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए. Please give me a kilo of tomatoes, said mother. Yes ma'am. Anything else? asked the shopkeeper. बराए मेहरबानी मुझे 1 किलो टमाटर दे दें, वालदा ने कहा. जी मोहतरमा, कुछ और? दुकानदार ने पूछा. Yes, 5 kilos of onions, 2 kilos of potatoes, 1 kilo each cabbage, cauliflower, turnips, green peas and 2 kilos of spinach and 5 kilos of carrots. जी हाँ, 5 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 किलो करेले, फूल गोभी, शलगम, सब्ज मटर, 2 किलो पालक और 5 किलो गाजर. How much for the bananas? asked the mother. अम्मी ने पूछा, केले क्या भाव है? 20 rupees for 10, said the fruit seller. 20 रुपए 10 के, 20 रुपए होंगे 10 केलों के, फ्रूट सेलर ने कहा. एंड एप्पल्स 24 rupees a kilo, सेब होंगे 24 रुपए किलो. गिव मी 10 बनानास एंड 1 किलो ऑफ एप्पल्स, मुझे 10 केले दे दो और 1 किलो एप्पल. अजमल, पुट देम इन योर बास्केट एंड देन वी गो टू द ग्रोसर्स. अजमल, तुम ये अपनी
बास्केट में डाल दो। उसके बाद हम ग्रोसरी शॉप पे चलते हैं। Please give me 1 clove of salt, a quarter of red chilies, a quarter of black pepper and other spices, 2 carton of soap flakes, 3 bars of washing soap, 4 cakes of toilet paper, a clove bag of porridge, a jar of honey, 1 bottle each of tomato sauce and vinegar and 2 packs of biscuits. मेहरबानी करके मुझे 1 किलो नमक, 1 पाव सूख मिर्च, 1 पाव स्याह मिर्च और दूसरे मसाला जात 2 डब्बे साबुन के टुकड़े, 3 डंडे कपड़े धोने का साबुन, 4 टिकिया मुंह धोने का साबुन, 1 किलो वाली दलिया की थैली, शहद का मर्तबा, टमाटर की चटनी और सुरखे की 1 बोतल, बिस्किट के 2 पैकेट दे दें। The shopkeeper waited and wrapped all the items in a large paper bag. उस शॉपकीपर ने सारी चीजें तोली और एक बड़े शॉपर बैग में डाल दी। Mother told the children that nowadays, instead of polythene bags, the paper bags are being used all over the world. Polythene bags block the sewage pipes. When the drains are choked, the dirty water spills all over. माँ ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि आजकल पॉलिथीन बैग जो शॉपर हैं वो बंद की गई हैं और पूरी दुनिया में, क्योंकि पॉलिथीन शॉप्स जो हैं, शॉपर्स जो हैं वो ब्लॉकेज करते हैं, गटर लाइंस में सारी चीज़ें चौक करती हैं, हमारा सारा सिस्टम ख़राब करता है, उस वजह से गंदा पानी बाहर आ जाता है। One last thing before we go home, said mother, stopping before a poultry shop. एक चीज रह गई घर जाने से पहले, माँ ने कहा, और फिर वो पोल्ट्री फार्म पे रुक गए। How much of for the eggs? अंडों के लिए कितना होगा? 30 rupees for a dozen. How much, madam? 2 dozen. 30 रुपए डजन के होंगे मैडम। आपको कितने चाहिए? मुझे 2 डजन चाहिए। Here you are, said the keeper. ये लें जी, शॉपकीपर ने कहा। Do you have chicken? inquired mother. माँ ने पूछते हुए कहा कि आपके पास चिकन है? लाइव और ड्रेस्ड? जिंदा चाहिए या उसका गोश्त चाहिए? ड्रेस्ड। How much for a kilo? ड्रेस्ड किलो का कितना होगा? 90 rupees. 90 rupees. Is it fresh? क्या वो ताजा है? माँ ने पूछा। Yes madam, we keep it in freezer. हाँ मैडम, हम इसको फ्रीजर में रखते हैं। Give me 1 kilo please. मुझे 1 किलो दे दो प्लीज। That will do for today, said mother, coming out of the market. आज के लिए इतना काफी था और मार्केट से आते हुए। Let's go home now. अब घर चलते हैं। I enjoyed shopping, Ajmal, said Ajmal, entering the house. जैसे ही घर में दाखिल हुए अजमल ने कहा कि हमें बड़ा मजा आया शॉपिंग करते हुए। Next Sunday we shall go again. अगले इतवार हम दोबारा चलेंगे। No, not next Sunday, next month. नहीं, अगले इतवार नहीं, अगले महीने। It's 11 o'clock children. बच्चों, अब 11 बज चुके हैं। Let's get busy. अब काम पे लग जाओ। अजमल, you polish your own and नजमा's shoes. अजमल, तुम अपने और बहन नजमा के शूज पॉलिश करो। नजमा, you iron clothes while I go to the kitchen and start cooking. नजमा, तुम कपड़े इस्त्री कर लो, तब तक मैं किचन जाती हूँ और खाना पकाती हूँ। जी, जैसे ही कंप्लीट हुआ हमारा लेसन, अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। Question number 1. Why did mother ask Najma and Ajmal to go with her for shopping? माँ ने अजमल और नजमा को शॉपिंग करने के लिए क्यों कहा? Their mother asked them because they were running out of groceries and provisions and their father was not at home. He was on tour. Question number 2. How much fare did the taxi driver demand? टैक्सी ड्राइवर ने कितना किराया मांगा? The taxi driver demanded
25 rupees. Question number 3. What did mother tell the taxi driver? उनकी मदर ने, माँ ने टैक्सी ड्राइवर को क्या कहा? Mother told taxi driver that she would pay 15 rupees. Question number 4. Where did mother and children go first for the shopping? माँ और बच्चे सब मिलके शॉपिंग के लिए पहले कहाँ गए? Answer is mother and children went to the mutton market first. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. जी, क्वेश्चन नंबर 5. What is difference between beef and mutton? बड़े गोश्त में और बकरी के गोश्त में क्या फर्क है? The meat of goats and sheep is called mutton, where the meat of cows and calves is called beef. Question number 6. What did mother buy at butcher's shop? गोश्त की दुकान से माँ ने क्या शॉपिंग की? Mother bought 1 kilo of leg and 1 kilo of minced meal. Question number 7. Where did mother go after making purchases at the butcher's shop? माँ butcher shop से शॉपिंग करने के बाद कहाँ गई? Mother went to the vegetable and fruit market after making purchases at the butcher's shop. Question number 8. How did mother buy bananas and apple? माँ ने बनाना और एप्पल कैसे खरीदे? Mother bought bananas at the rate of rupees 20 for 10 and apples at the rate of 24 rupees a kilo. Question number 9. What did mother buy last of all? सबसे आखिर में माँ ने क्या खरीदा? Mother bought chicken last of all. Question number 10. How far is the market from the house of Najma and Ajmal? नजमा और अजमल के घर से मार्केट कितनी दूर थी? The market is about 1000 meters or 1 kilometer from the house of Najma and Ajmal. आगे बढ़ते हैं. Question number 11. What did mother ask the children when they returned home? माँ ने जैसे वापसी हुई घर पे तो बच्चों ने को क्या कहा? She asked Ajmal to polish his own and Najma's shoes. She asked Najma to iron the clothes. Question number 12. When do we use meter, kilometer, kilo, kilogram and liter? हम कहाँ पे यूज करते हैं मीटर, किलोमीटर, kilograms और liters? Answer is we use meter to measure length of cloth of small measurements. Kilometer is used for measuring distance. Kilogram is used to weigh things, and we use liter when we measure liquid things. आगे बढ़ते हैं. Find words similar in meaning in two lists given below. यहाँ पे 2 लिस्ट हैं, ठीक है? आप देखेंगे लिस्ट नंबर ए, लिस्ट नंबर बी. तो आप ऐसा करेंगे, पहले तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बुक में डायरेक्ट देखेंगे, मैच करेंगे, फिर यहाँ पे दिए गए आंसर से मैच करेंगे. तो आप देखें आपको सही आता है या नहीं आता. फैटन की क्या माना है? हेल की क्या माना है? बाय, कॉटन, प्रोविजंस, पॉइंटिंग, थ्रेटन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Find the list B, the opposite of words in the A list A. जी यहाँ पे लिस्ट A है, लिस्ट B है. आप पहले बुक में से मैच करेंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से. जहाँ जहाँ जो नहीं आता वो आप क्वेश्चन मार्क लगा लो. उसके बाद यहाँ पे मेरे दिए गए आंसर को आप मैच करेंगे और फिर टैली करेंगे. लेकिन आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है. यहीं पे लेसन का इख्तिताम होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.